हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्लम्स और ये मेनली जेएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्लम्स का मतलब होता है मलिन बस्तियाँ। स्लम्स का मतलब होता है मलिन बस्तियाँ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, परिचय से। स्लम्स फॉर्म एंड ग्रो इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो जो स्लम्स है वो ग्रो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब अलग अलग मतलब डिफरेंट मतलब विभिन्न तरीक़ों के पार्ट्स में हमारे वर्ल्ड में जो मलिन बस्तियां हैं वो बनाई जा रही हैं। लोग बस स्टॉप के पास, रेलवे स्टेशन के पास, और क्या बोलते हैं पुल के नीचे शहरों में, और इन सारी जगहों पे वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाके, फैक्ट्री के अगल बगल वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे घर बना के रहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्लम्स बोलते हैं। वो लोग डिफरेंट में कोई ईंट का बना के रखता है, कोई सिर्फ टीन ही रख लेता है, सिर्फ जो चादर होती है टीन चादर उसको सिर्फ रख के ही लोग रहने लगते हैं। कोई छोटा ईंट का बना के रखता है, कोई मिट्टी का बना लेता है घर छोटा सा, और कोई तंबू वगैरह कपड़ों वगैरह का बना के रखता है। तो लोग डिफरेंट तरीके से क्या बोलते हैं, स्लम्स बना के रखते हैं। मतलब लोग छोटी स्लम्स, मतलब झोपड़ियाँ बना के लोग रहते हैं, उसे स्लम्स बोलते हैं। According to UN Habitat, around 33% of the urban population in the developing world in 2012 lived in slums. अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू यूएन हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के द्वारा अगर देखा जाए तो अराउंड 33% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, अगर देखा जाए तो 33% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या अर्बन एरिया मतलब शहर की जो 33% जनसंख्या है इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, इस हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड में, मतलब जो हमारा वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 33% जो लोग हैं 2012 तक देखा गया है लिव्ड इन स्लम्स, मतलब वो कहाँ रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, मलिन बस्तियों में वो लोग रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन के क्या पता चला है कि जो 33% पॉपुलेशन है अर्बन एरिया की वो स्लम्स एरिया में रहती है, मतलब स्लम्स में रहती है, छोटे क्राउडेड घरों में रहती है। डेफिनीशन स्लम इज़ हैवीली पॉपुलेटेड। जो स्लम्स होते हैं वो क्या होता है, हैवीली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, मतलब हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा, पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या। अर्बन एरिया के जो स्लम्स होते हैं वहाँ, मतलब स्लम्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। कहाँ पे, अर्बन एरिया मतलब शहरों वगैरह में। करेक्टराइज बाई ओवर क्राउडेड हाउस, अगर इनके लक्षण देखे जाए तो क्या होता है, ओवर क्राउडेड हाउस होते हैं, मतलब बहुत पास में बने, मतलब बहुत सटे बने घर होते हैं। एंड वेरी डर्टी, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, गंदे होते हैं। एंड अनक्लीन सराउंडिंग, और जिनका आसपास का घर होता है, जो आसपास का वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा अनक्लीन होता है। अनक्लीन मतलब वहाँ सफाई नहीं होती है। तो स्लम्स क्या होते हैं, बहुत हैवीली पॉपुलेटेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे स्लम्स में, मतलब जो स्लम्स के घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ बने हुए होते हैं, और वे मेनली अर्बन एरिया में होते हैं, मतलब शहर वगैरह में होते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, और क्या बोलते हैं पुल के नीचे, इन सारी जगहों पे लोग बना के रहते हैं। एंड वेरी डर्टी एंड अनक्लीन सराउंडिंग, तो जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, वो जो उनके घर वगैरह होते हैं उनके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, और सराउंडिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा अनक्लीन होता है, बहुत गंदा होता है, और ये घर होते हैं बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए बने होते हैं। तो ये बच्चों थी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कारण। कॉजेज मतलब कारण। अभी क्या है कि कारण भी हो सकते हैं, लोग क्यों स्लम्स एरिया में रहते हैं, उनका क्या कारण है। तो सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और पॉपुलेशन मतलब लोगों का, जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना भी एक कारण हो सकता है। लोग क्या होते हैं, रूरल एरिया से, जो गांव के लोग होते हैं आजकल क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, अर्बन एरिया। मतलब गांव के लोग हैं वो अर्बन एरिया में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो नौकरी के चक्कर में जा रहे हो, नौकरी वगैरह मतलब करने के लिए वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो गांव के लोग होते हैं, जिनके पास खेती वगैरह नहीं होती है, जिनके पास यहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं है, जो वो लोग रह सके, अपना मतलब अपना खर्चा चला सके। तो लोग क्या कर रहे हैं कि
शहर की तरफ जा रहे हैं, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वहाँ पे काम करके, तो ज़रूरी नहीं कि वो इतना कमा लें कि अपना परिवार का भी पालन कर लें और साथ में वो रहने का किराया भी दे सकें। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि स्लम्स बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं जहाँ गंदगी वगैरह रहती है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा अनक्लीन, जो पूरे शहर का कूड़ा जहाँ पे डाला जाता है, लोग वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर देखा जाए तो आज के इस डेवलपिंग कंट्री में, इस मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनके पास नौकरी नहीं है। हाई रेट में लोग हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। तो ऐसे लोगों के अभी नौकरी भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो अभी रहने के लिए वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे घर बना के, तंबू बना के या फिर टीन वगैरह रख के वो लोग क्या करते हैं, शहरों में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड डिप्रेशन। इकोनॉमी मतलब पैसा, लोगों के पास क्या होता है, पैसे नहीं होते। स्टैग्नेशन मतलब पैसों की स्थिरता होती है, एंड डिप्रेशन, और वो लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। अभी पैसे नहीं हैं, तनाव में हैं, रहना भी तो है। अभी गर्मियों में इतनी धूप होती है तब भी लोग नहीं रह सकते, बरसात में इतनी बारिश होती है तब भी लोग बिना छत के नहीं रह सकते। तो इकोनॉमिक भी एक क्या बोल सकते हैं, कारण हो सकता है लोगों का झुग्गी झोपड़ी स्लम्स वगैरह बनाने का। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है घर बनाने का, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अभी जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि रिक्शा, शहरों में क्या करते हैं लोग, रिक्शा चलाते हैं और आसपास थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह बेच के खरीदना, फल बेचना खरीदना, ये सारा काम करते हैं। तो अभी ज़रूरी नहीं है वो इतना कमा लें कि वो रहने के लिए घर बना सकें। तो अभी रहना तो है ही, क्योंकि उनको सर्वाइव तो करना ही है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे घर बना के अपना रहते हैं। तो ये भी पॉवर्टी भी एक कारण हो सकता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, सामाजिक संघर्ष भी एक स्लम्स का कारण हो सकता है। लोग क्या करते हैं, अभी उनको रहना है, खाना है, साथ में क्या करना है, रहने के लिए घर होना ही ज़रूरी है, खाने के लिए उनको खाना ज़रूरी ही है, और साथ में पहनने के लिए कपड़े तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, तो सामाजिक संघर्ष भी हो सकता है। मतलब लोग अभी ऐसे तो है नहीं कि वो लोग बिना कपड़ों के रह सकते हैं, बिना कपड़ों के घूम सकते हैं, अभी उनको कपड़े तो लेने ही हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, खाना है, साथ में कपड़े भी हैं, आजकल कपड़े भी मिल जाते हैं, सस्ते पैसों में मिल जाते हैं। लेकिन अभी घर, अगर कोई रहने जाएगा कहीं पे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कम पैसों में कोई रूम मिल जाएगा। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ऐसे ही छोटा मोटा घर बना के, स्लम्स वगैरह बना के वो लोग रहते हैं। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक कारण हो सकता है इसका। पुअर टाउन प्लानिंग, लोग क्या करते हैं, लोग जो टाउन एरिया में रहते हैं, कस्बे वगैरह में रहते हैं, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो उनके पास कोई प्लान नहीं होता है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे घर बनाना है। तो लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो भी होता है, मिट्टी का घर बना के रहते हैं, छोटा छोटा घर बना के रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता है कि हमें ऐसे करना है, हमें ऐसे लाइफ में ऐसे करना है। तो ये भी पुअर टाउन प्लानिंग भी एक कारण हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर, और मतलब नेचुरली आपदाएं भी हो सकती हैं जो आती हैं, जैसे कि डिजास्टर इन द सेंस हम सोच सकते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, और ज्वार भाटा, ये सारी चीज़ें भी क्या होता है, महामारी, भूखमरी, ये भी क्या हो सकती है, एक नेचुरल डिजास्टर भी लोगों का एक कारण हो सकती है स्लम्स का। क्योंकि इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं, जो रहता भी है वो मतलब नेचुरल आपदा में चला जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर भी एक कारण हो सकता है स्लम्स का। ओवर पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी एक स्लम्स का कारण हो सकती है, कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा प्लेसेस की ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा पहनने की ज़रूरत है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई थी कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, लोग मतलब हर एक चीज़ संघर्ष से लड़ रहे हैं। तो ओवर पॉपुलेशन भी स्लम्स का एक कारण हो सकती है। उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन देखते हैं। द सोल्यूशन टू कम्पैक्ट द स्लम फॉर्मेशन और स्लम रिलोकेशन। द सोल्यूशन मतलब मुकाबला करने का, लोगों के अंदर क्या सोल्यूशन निकालने का, कम्पैक्ट मतलब मुकाबला करने का, संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। सब लोग थोड़ी नहीं करते हैं, सब लोग के अंदर थोड़ी नहीं होता है कि हाँ चलो कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। लोग सर्वाइव करते हैं, लोग सोचते हैं चलो कुछ ना कैसे भी करके रह ही रहे हैं। एंड स्लम फॉर्मेशन, अगर एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, दोबारा से स्लम्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब थोड़ा स्पेस दे सकते हैं लोगों को, छोटी थोड़ा स्पेस दे के लोगों को बोल सकते हैं कि बीच में थोड़ा स्पेस रखो, जिससे क्या हो सकता है कि लोग थोड़ा दूर रह सकते हैं। और स्लम रिलोकेशन मतलब
लोग जैसे एक मान लिया रीलोकेशन का मतलब है लोग बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड में रह रहे हैं। अभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा अनक्लीन वातावरण है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लोगों को रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाई झगड़े मारपीट बहुत कुछ हो सकता है। एक साथ रहेंगे लोग तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्लम रिलोकेशन का मतलब है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, मतलब रिलोकेट कर सकते हैं। अभी नहीं एक ही जगह पे रह रहे हैं, दूसरी जगह पे लोग जा सकते हैं। तो स्लम्स का जो ये झुग्गी झोपड़ियों का जो भी प्रॉब्लम वो खत्म हो सकता है। उसके बाद स्लम्स रिमूवल भी हो सकता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं, दूसरी जगह पे रहने लगे तब भी हो सकता है। और साथ में एक अप्रोप्रिएट टाउन प्लानिंग एंड हाउसिंग स्कीम, अप्रोप्रिएट टाउन प्लानिंग भी बना सकते हैं लोग, कस्बे वगैरह में भी रह सकते हैं, कस्बे वगैरह में प्लान करके रह सकते हैं। एंड हाउसिंग स्कीम बहुत ज़्यादा सरकार ने आजकल बहुत सारी हाउसिंग स्कीम चलाई हैं, घर कॉलोनी वगैरह लोग दे रहे हैं, कॉलोनी वगैरह दे रहे हैं जिनके पास रहने के लिए घर वगैरह नहीं है। तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, सरकार की तरफ से एक भूमिका है जो वो लोग निभा रहे हैं, बहुत मतलब समर्थन है उनका, सहयोग है जो वो दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, स्लम्स खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब आधारिक संरचना डेवलपमेंट, आधारिक संरचना भी बना सकते हैं लोग, मतलब कुछ पैसे जुटा के कहीं पे दूर अलग अलग एरियो में ले रह सकते हैं। स्मार्ट सिटीज़, अगर छोटी छोटी स्मार्ट सिटीज़ भी लोग बना सकते हैं, एक क्राउडेड एक जगह पे न रह के मतलब सिटीज़ शहर बना सकते हैं, जगह जो है वहाँ का क्लीन जो है उसको क्लीन करके रखें, वातावरण साफ सुथरा बना के रखें, पेड़ वगैरह लगाएं, तो वो भी एक हो सकता है जिससे बीमारियां वगैरह नहीं हो सकती। स्लम अपग्रेडेशन एंड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। स्लम का अपग्रेडेशन भी हो सकता है, मतलब उन्नयन भी हो सकता है, वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, मतलब जो आधारिक संरचना वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लोग बना सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से ये कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, जैसे कि आजकल क्या सिटीज़ वगैरह में देखे गए हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। क्या है कि जो आजकल देखोगे शहरों में बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं, तो लोग क्या कर सकते हैं, अभी क्या है झुग्गी झोपड़ियों का छोटा छोटा फ्लैट्स भी तो बना सकते हैं ना वो लोग साथ में मिलके। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है सरकार की तरफ से चलाया जा सकता है, ये हो सकता है। थैंक यू सो